अलग अलग पैक, जैसे ये पूरी किट बनाए हमने, यानी कोई इल्ली के लिए है, कोई माइट के लिए है, कोई थ्रिप्स के लिए है, कोई फंगस के लिए है, कोई बैक्टीरिया के लिए है। हाँ, तो ये पूरी किट बना दी है कि तो किसान को ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत। 1 हेक्टेयर की एक किट है, 2.5 एकड़ में पूरे महीने में एक बार अमावस्या के 3 दिन पहले किट का हम छिड़काव करते हैं। हाँ। और 2-3 महीना कंटिन्यू कर दिए तो फिर तो हमको हर महीने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम जब अटैक आ रहा है तो उस अटैक से रिलेटेड एक पैक में सब वेरायटी, हाँ सब में, हाँ एक पैक में अलग अलग वेरायटी सब साथ में दी। हाँ, तो 7 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के इसमें एक पैकेट में रहता है। इसका अलग अलग 1 2 देखा सूरज, देखा ये ऐसे करके पूरे 7 बॉक्स पूरा मिला के ही करना है। हाँ, पूरा मिला के जैसे अभी मिला है। और ये एक मिनट रुक जाओ एक लो ला, ये क्या अमावस्या किट है ना आज। अमावस्या को अभी ये 5 जो पैकेट है, हाँ, उनको सिर्फ फाड़ के पानी में अपन ने मिक्स किया और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हाँ, ये घुमा दिए पूरा। तो 5 पैकेट खुल के डाले हैं। ये नैनो पाउडर है, इसी का कैप्सूल फॉर्म भी आता है। 5 पैकेट, 7 है, 5 है, 5 1 2 3 4 5 5 में 7 बैक्टीरिया, 7 बैक्टीरिया है। अच्छा 5 में 7, यानी किसी में जिसके साथ जिसकी दोस्ती हो सकती है उसके साथ मिक्स किए हैं। एक दूसरे को हानि ना पहुंचाए। कितने पड़े? 5 मतलब इकट्ठे पड़ सकता है? हाँ, एक साथ, क्योंकि तुरंत स्प्रे करना है ना, ये रात भर नहीं तो स्टोर नहीं कर सकते, पानी मिलने के बाद स्टोर नहीं कर सकते। और रिएक्ट तो नहीं करेगा? नहीं, कोई रिएक्शन, ये टेस्ट हो चुका है जी। चलो, क्योंकि किसानों की डिमांड होती है कि बार बार जो है ना स्प्रे करनी पड़ती है, मेहनत। इसीलिए हमने, भैया ने बोला मेरे को, भैया फिर मैंने कई बार कोई रिएक्ट करता है ना केमिकल जो हाँ, आपस में, ये केमिकल है ही नहीं ना, ये बैक्टीरिया। सर उन लोगों की डिमांड नहीं होती है, उनकी हैबिट है। हाँ, डिमांड नहीं है, हैबिट हो गई है। एक दूसरे को क्या होता है, हाँ, सबको फैलना है, सबको जगह चाहिए रहने की। अभी तक तो डोरमेंट स्टेटस में थे, पाउडर के अंदर या कैप्सूल के अंदर, तो सोए हुए थे, तो एक दूसरे से मतलब नहीं था। यानी इसमें जैसे ये एक्टिव हुए, चलो डाल ले, बनवा ले, मिलते ही, चालू कर, तो इनको फैलना है। तो एक पैकेट में 2 कैप्सूल यानी 2 लाख करोड़ बैक्टीरिया, 5 डब्बे में 10 लाख करोड़ बैक्टीरिया। अब 10 लाख करोड़ बैक्टीरिया, हर किसी को अपनी स्पेस चाहिए। हाँ, तो उनको पानी चाहिए होता है, तभी वॉल्यूम में मिक्स करके तुरंत आप ज्यादा पानी में डाल दो और इसको स्प्रे कर दो। इनको जैसे अपनी जगह मिल जाएगी, हाँ, तो फिर इनकी लड़ाई आपस की खत्म। वो फिर वो अपने कीड़े मकोड़े, और ये क्या है, कीड़े के मुंह से भी जाएगा, इसकी स्किन में भी गिर गया तो बॉडी से भी, स्किन से भी पेनिट्रेट होगा। और इसका फूड है, समझो जो इंसेक्ट है उसका लीवर या उसके बॉडी के पार्ट को खाना है, और उसी में अपनी कॉलोनी डेवलप करता है। तो वो कीड़े का पूरा जनरेशन खत्म है। इसलिए मिक्स करा दिया। ये 5 पैकेट 1 एकड़ के लिए, 2.5 एकड़ के लिए, 2.5 एकड़। नीचे जमीन के लिए नहीं, ये वाला फॉइलर का है। आज अमावस्या है तो स्प्रे के लिए जाएगा। और एक पूर्णिमा ये आपको डिफेंस सिस्टम बता रहा, ये पेस्टिसाइड्स का ऑल्टरनेट है। पेस्टिसाइड का अल्टरनेट है। वो भी फसल के ऊपर डालने का जरूरत नहीं है, जमीन में डाले जब चल जाता है। जैसे अभी किसान क्या होता है, कई बार हफ्ते में लेना पड़ जाता है, ये ले लिया आपको महीने भर फसल के ऊपर भी डाल सकते हैं और जमीन के ऊपर भी। जमीन में तो देखो, अभी जो डालेंगे ना, ये जमीन में भी अपने आप जा रहा है, तो उससे हमारे जमीन में जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, कोई नुकसान नहीं करेगा। कोई हमको कवरिंग की किसी चीज की हमारे किसी आदमी को जरूरत नहीं है। जबकि ये पेस्टिसाइड होता तो ये पूरे बॉडी को ना वो एलियन बन के खड़े होते। हाँ, ये तो बदबू आती है। अब देखिए उसमें कोई बदबू नहीं है ना, और इसका कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं है। इसीलिए जैविक खेती ना बोल के हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैविक खेती होगी जो उसमें से ये फॉइलर स्प्रे में ज्यादा अच्छा काम करता है। और दूसरा है बायो फर्टिलाइजर जो जमीन के लिए होते हैं, जो NPK पोटास जिंक का बैक्टीरिया है हमारे जमीन में। पहले यूरिया का एक्चुअल डोज हम किसी से पूछेंगे तो किसी किसान को नहीं मालूम। मैं जब छोटा था तब बाबूजी बोलते थे कि 1 एकड़ में कितना यूरिया जाना चाहिए, नहीं मालूम। बोले सिर्फ 5 किलो का डोज है एक्चुअल, और आज हम 500 किलो भी डाल रहे हैं। क्योंकि वो यूरिया का डोज क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे जमीन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे हवामान में 74%, 74% नाइट्रोजन। तो वो जो बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है, जैसी जमीन में डालते हैं उस
हवा का जो नाइट्रोजन है और 12 से 16% ऑक्सीजन है, तो वो जो नाइट्रोजन है उसको खींचता है और पौधों को देगा, और जैसे ही वो पौधा उस नाइट्रेट फॉर्म का नाइट्रोजन अपटेक किया तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो अपने आप हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाए। ये मेरा एक प्रैक्टिकल है कि मैंने दिल्ली जैसी पॉल्यूशन की जगह में मैंने ट्रायल दिया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का बैक्टीरिया मैंने एक मकान में डलवाया। वहाँ का गार्डन में यानी उनके जो मकान के जितने गमले थे, गार्डन था बहुत बड़ा, हाँ, एक एकड़ का, यानी पौधे में ही डालना है, यानी बिल्डिंग में नहीं, मट्टी में यानी जो भी पौधे हैं, घास है तो लॉन है तो लॉन, तुलसी का झाड़ है मतलब उसमें आप डलवा दो उसके मट्टी में। वहाँ का जब नापे जो पॉल्यूशन 12 दिन के बाद नापे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि वो कल्पना नहीं कर पाए। क्योंकि क्या करेगा, ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा तो नमी रहेगी तो डस्ट अपने आप गिर जाएगी, तो पॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। क्योंकि हवा डस्ट कब रहती है, जब ऑक्सीजन एकदम सूखा ड्राई हो जाएगा तो एनवायरनमेंट, क्यों राम जी, आप जितना ड्राई वेदर रहेगा ऑक्सीजन कम रहेगा उतनी धूल ज़्यादा बनेगी। तो ये क्या है कि वो आपका पॉल्यूशन का झंझट ही खत्म हो गया। और ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, घुलनशील फास्फोरस इतना है। बाबूजी पहले बैल से जुताई करते थे तो इतना नांगर चलता था, कीजिएगा, चला थी नहीं, और आज 50 HP का ट्रैक्टर चला रहे हैं, 6 इंच नांगर नहीं चल रहा है। तो जमीन को हमने धरती माता को मार दिया, इसलिए वो मरते जा रही। जैसे मैं मर जाऊंगा तो हाथ ऐसा नहीं हिल पाएगा, जैसा का वैसा कड़क हो जाएगा। वैसी जमीन हमारी कॉम्पैक्ट होते गई क्योंकि हमने उसमें से माइक्रोब्स को मार दिया, तो वो डेड सॉइल हो गई। तो ये